रिलोकेशन की मांग को लेकर लगभग 300 दिन से ज्यादा पीएम पैकेज जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने प्रदर्शन किया। लीव कमीशन कार्यालय में ये लोग बैठे हुए थे। थोड़ा सा इस कार्यालय की अगर आपको तस्वीरें दिखा दी, इस कार्यालय में रिलीफ कमीशन कार्यालय में ये लोग बैठे हुए थे। लगभग 310 दिन ये लोग यहाँ पर बैठे रहे और इनकी मांग थी कि इन्हें रीलोकेट किया जाए, लेकिन सरकार ने इनकी नहीं सुनी और अंततः ये लोग हार गए हैं। इन्होंने सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं और आज अपनी स्ट्राइक जो है वो सस्पेंड कर दिया है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? योगेश पंडित है। अच्छा योगेश जी, 300 दिन से ज्यादा आपकी ये स्ट्राइक चली, आज क्यों घुटने टेक लिया आपने? देखिए, घुटना टेकना एक सही शब्द नहीं हो सकता है। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफली क्या जो घुटनों के बल चले। और रही बात, हमारा धरना कभी सरकार के खिलाफ नहीं था और हम इसे अपनी सरकार मानते हैं। हम एम्प्लॉयज है और पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और ये एक ऐसी सरकार है जो विश्व गुरु बनने जा रही है। काफी दुश्मनों को इन्होंने घुटने टेकवाया है। दुश्मन अगर ये कहे कि उसने घुटने टेक दिया वो ठीक है, लेकिन अपने बंदे घुटने नहीं टेकते हैं। हाँ, ये बात जरूर कह सकते हैं कि हम लोग फाइनेंशियली चोक डाउन हो गए बहुत ज्यादा। 7-8 महीने से सैलरीज बंद है। विल लुक फॉरवर्ड कि हमारी डिमांड्स को थ्रू टॉक्स एड्रेस किया जाए, वो भी नहीं हुई आज तक। और तीसरी बात, हमारी जो डिमांड थी रिलोकेशन, अटैचमेंट, डिप्लॉयमेंट टू जम्मू, ये हमें ग्राउंड रियलिटीज देखने के बाद लगा कि ओनली सोल्यूशन यही है। अब आप कहते हैं हम आपको इंश्योर करेंगे सेफ्टी, सिक्योरिटी, वी विश देम ऑल द बेस्ट, बट द रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग गुड। क्योंकि परसों ही 4 दिन पहले किलिंग हुई। सिक्योरिटी जो भी सेटअप करना था ये पहले भी कर सकते थे हम। अक्टूबर 21 में जब किलिंग हुई दीपक चंद्र सुपिंदर को, अगर हम सिक्योरिटी उस वक्त टाइट अप कर देते तो फाइनल फुल स्टॉप उस दिन लग जाता। ये जो डर एम्प्लॉयज के अंदर है, ये उसका कॉन्फिडेंस खत्म करता है, उसको बैकफुट पे ले जाता है। इस चीज का इशू समझने की जरूरत है, यही प्रॉब्लम है। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसमें एडामेंट रहती है तो समवेयर वी फील कि कुछ हमारी बातें उन तक रीच आउट नहीं हो रही है। दे आर इन अ डिफरेंट डाइल्यूजन, डिफरेंट डायलेमा, कि वो हमारी डिमांड्स को आज तक समझ ही नहीं पाए, सुन ही नहीं पाए। कई बार आप उनसे रूबरू भी हुए, बैठ के आपने बातचीत की, तो भी आपको नहीं लगा कि ये वो आपकी बात समझ रहे हैं या आप समझाने में नाकामयाब हो रहे हैं? देखिए, इसमें ना कभी कंक्रीट टॉक हुई नहीं। इसको जो बताया जा रहा है विच इज अनफॉर्चुनेट, विच इज नॉट ट्रू, बट लेट अस विश देम ऑल द बेस्ट कि किस तरह से वो एम्प्लॉयज की लाइफ सिक्योर करते हैं। नाउ वी हैव सरेंडर्ड आवर लाइव्स इन हैंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सेव अस। हाउ इट इज पॉसिबल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन। हमारे पास, हम हर जगह से चोक डाउन हो गए, हमें कोई रे ऑफ होप नहीं मिली। काफ़ी लोग फंड भी रेज कर रहे थे हमारे लिए, हमने वो भी मना कर दिया बिकॉज ये प्रोटेस्ट ऑनेस्टी पे खड़ा हुआ था, सच्चाई पे रहा था। सच्चाई की राह पे जितना लड़ सके उतना लड़ा हमने। नहीं हुई पूरी तो एक हार से सारी हार नहीं मानी जा सकती। जान का मसला है, ये छोटा मसला नहीं है। इट्स नॉट कि मुझे लैंड चाहिए था, इट इज़ नॉट समथिंग कि मुझे कोई देश चाहिए था, इट वो समथिंग मुझे अपनी लाइफ चाहिए थी। वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में भी कहते हैं कि लाइफ को इंश्योर किया जाए, बट उसके बावजूद भी अगर इसको अनहर्ड रखा जाता है, सुना नहीं जाता है, तो दैट्स अनफॉर्चुनेट पार्ट। समवेयर अगर एडमिनिस्ट्रेशन को जीत भी लगती है तो हम उन्हें ऑल द बेस्ट कहते हैं कि आप जीत गए। अगर आप सभी एम्प्लॉयज श्रीनगर में, कश्मीर में चले जाते तो जो टारगेट किलिंग का सिलसिला रुका था वो फिर वो चलता रहता, और जो सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, हमने देखो ये वहाँ पर से ये सब खत्म करवा दिया, तो वो फिर देखने को मिलता। देखिए, उसका रिजल्ट तो आए हुए दिनों में ही पता चलेगा, क्योंकि पिछले 10 महीने से जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एम्प्लॉयज यहीं पे था। अब एम्प्लॉयज धीरे धीरे जाएगा। अगर सिक्योरिटी टाइट अप हुई तो वो विश की भगवान ना करे कोई अनहोनी हो, लेकिन जब हम परसों 3-4 दिन पहले के हालात देखते हैं तो हालात एक जैसी नजर आ रहे हैं हमारे लिए। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, गंभीर मसला है। अगर ये सच में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इसको समझते हैं विदाउट मेकिंग अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, तो देन दे कैन टर्न आउट विद द बेस्ट गवर्नमेंट, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। बट इफ इट इज बीइंग टर्न जस्ट फॉर द मैटर ऑफ प्रेस्टीज, जस्ट फॉर द वे कि नहीं मानना है, जस्ट फॉर द मैटर ऑफ प्राइड, जस्ट फॉर द मैटर ऑफ ईगो, देन वी हैव स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशंस कि कुछ बुरा और भी होगा आगे। कोई पॉलिटिकल प्रेशर? देखिए, प्रोटेस्ट खत्म करने के पीछे
पॉलिटिकल प्रेशर क्या करेगा? जब लाइफ 7-8 महीने से सैलरी बंद है तो इसमें क्या प्रेशर आएगा? इसमें तो फाइनेंशियल चोकिंग होगी ना। हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रेशर बिल्ड किया गया सैलरियां बंद करके, तो उसका इम्पैक्ट है। यस, वो कह सकते हैं, उसका इम्पैक्ट तो है कि दैट फाइनेंशियली अगर चोक हो गए। देखिए, किसी भी धरने को 10 महीने नहीं चलने दिया जा सकता, ये वल्नरेबल टू ऑल होता है। आप 2 महीने में बता सकते हैं, देखिए ये प्लान से इसमें सिक्योर कर सकते हैं लाइफ, आपने ऐसा भी कम्युनिकेट नहीं किया। आप 3 महीने में बता सकते थे। यू लेट अस सिट, इट्स अ काइंड ऑफ इग्नोरेंट अप्रोच। इस इग्नोरेंट अप्रोच से क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज विल बी इन अ फियर साइकोसिस, उसके मन में किसी के प्रति भाव नहीं रहेगा और धीरे धीरे इस एम्प्लॉय की सोशल डेथ होती रहेगी। ये वजह आपको बता देता हूँ, परसों जब संजय पंडिता की हत्या हुई पुलवामा में, आपने देखा कहीं भी प्रदर्शन नहीं हुआ। इसको कहते हैं सोशल डेथ, इसको कहते हैं यूज टू हो जाना। और आज शुक्रिया करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन का कि आपने हमें यूज टू बना दिया इस चीज़ के लिए। हमें उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, हमें लगता था कि शायद थिंग्स विल टर्न डाउन फॉर अस, बट वेरी अनफॉर्चुनेटली वी रिमेन्ड हेल्पलेस एंड हेल्पलेस फॉर लास्ट 10 days। कई बार एलजी साहब के बयान भी आए इस विषय को लेकर, उन्होंने कहा कि हमने व्यवस्था की हुई है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, पूरी पुख्ता बंदोबस्त है, लेकिन ये लोग जाएं वहाँ पर, ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे उनको नुकसान हो रहा है। आप मुझे बताइए, किलिंग कब हुई है? अभी लास्ट किलिंग कब हुई? 3-4 दिन। तो वो बयान कब दिया है? सब आपके सामने है, सब डेटा आपके सामने। हम बोलेंगे तो बोलेंगे अगेंस्ट बोल रहे हैं। दिस इज, ये एक डर है एम्प्लॉय के अंदर। यही ग्राउंड रियलिटी हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन हमसे समझे, सुने। अगर एलजी साहब ने बयान काफी महीनों पहले, कुछ महीनों पहले दिया, आप इसके गवाह हैं। जो 4 दिन पहले किलिंग हुई, उसके बाद आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे वापस? अब आप वापस जाने के लिए तैयार हैं? वहाँ जाएंगे? हमने जब धरना यहाँ से सस्पेंड किया ना, एम्प्लॉयज आर लेफ्ट एट देयर ओन विश एंड विल हाउ दे आर गोइंग टू सेव अप देयर लाइव्स। मतलब आपकी तरफ से जो आप नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है इन लोग? हमने एम्प्लॉयज को फाइनेंशियली चोक डाउन होते हुए देखा। एम्प्लॉय जब हमसे पूछते थे सैलरी कब निकलेगी, हमने हर जगह कोशिश की, हर एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि आप इन्हें कुछ देर के लिए सैलरी छोड़ दीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सैलरी। शिवरात्रि पे भी सैलरीज नहीं आई। हमने कहा कि आप आगे के प्लान्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे आप रिहेबिलिटेशन ही बोलते हैं उसको, आप एक्सरसाइज तो कीजिए। आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, आप ये बता सकते हैं कि सिक्योरिटी का रोड मैप कैसे है। इसको आउटर वर्ल्ड में ट्रांजेक्शन करना है, इसको ऑफिस में जाना है, इसको रेंटेड एकोमोडेशन से ऑफिस तक जाना है, इसको इस दौरान इसके पेरेंट्स भी साथ ले जाने, इसके छोटे बच्चे भी है। बट इतना सब बताने के बावजूद, इफ इट इज बीइंग अंडर एस्टिमेटेड, देन वी मस्ट बी रेडी टू अंडरस्टैंड इट कि हम वी आर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ गॉड। जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जाएंगे नहीं तो सैलरी अभी नहीं मिलेगी। देखिए, इसमें आपको अलग अलग सेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। जो 30 साल की उम्र में इस अपॉइंटमेंट को लिया था, वो आज 42 साल का हो गया है। उसके पास मिड ऑफ द करियर में ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस ढूंढना एक मुश्किल काम तो है। तो यस, वो अपनी मजबूरी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, बिकॉज अभी भी उम्मीद कर रहा है शायद गवर्नमेंट कुछ अच्छी कर ले। उम्मीद तो दुनिया कायम है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अच्छा कर ले, लेकिन बाकियों के इंडिविजुअल डिसीजन है। मे बी सम पीपल विल रिजाइन, मे बी सम पीपल विल मूव आउट, या समथिंग जो उनको बेटर लगता है, या कहीं से कोई कम्युनिटी लीडरशिप कहीं हेल्पिंग हैंड दे दे कि दैट आपको यहाँ जॉब दे दी जाए या वहाँ जॉब दे दी जाए, समझ आता है। लेकिन ऐसे अब एम्प्लॉयज़ को अगर हम 7 महीने 8 महीने से ये नहीं बता पा रहे कि यार सैलरीज नहीं निकल रही है, इट इज़ लेफ्ट अप टू द डिसीजन ऑफ एम्प्लॉयज़। वी कैन नॉट ओन दैट एंड नीदर वी कैन से कि आप जाइए। द टाइम हम ये बोलते हैं, हम क्या वो ओन नहीं कर सकते जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी ओन नहीं करेंगे कि उसके साथ कुछ हो जाएगा, तो वो विश्वासघात भी नहीं कर सकते। हमारा प्रोटेस्ट चला ही सच्चाई पे था। सच्चाई यही थी कि 7 महीने बाद भी सैलरी नहीं निकली। अब एम्प्लॉयज़ की कंपल्शन है, वो ज्वाइन करे, सैलरी ले, वो अपनी मर्जी है उसकी, वो कैसे चलेगा आगे, आगे कितनी देर वो सर्वाइव कर पाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। वो कहाँ रहेगा, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। वो अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से कैसे बचाएगा, ये उसके डीडीओ का काम है। इट्स ऑल लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू। तो लगभग 310 दिन प्रदर्शन किया पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ ने रिलीफ कमीशन कार्यालय में। यहीं ये लोग बैठते थे, और अभी आप पीछे देखें तो यहाँ कोई बचा नहीं है। बाकी तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ चले गए हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ अभी यहाँ पर इक्का दुक्का दिख रहे हैं, लेकिन हिम्मत हारे हैं। और हिम्मत हारने का कारण उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट सुन नहीं रही, और सैलरियाँ बंद होने की वजह से फाइनेंशियली वो बहुत वीक हो गए, जिसकी वजह से उनको हार कर ये फैसला लेना पड़ा कि ये प्रोटेस्ट जो है वो ख़त्म कर रहे हैं
और ये कर्मचारियों पर ही छोड़ दिया कि वो अगर कश्मीर जाना चाहते हैं, घाटी जाना चाहते हैं, वो उनका डिसीजन है, नहीं जाना चाहते हैं वो भी उनका डिसीजन है। लेकिन ये थोड़े से निराश ज़रूर दिखे कि गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ किया नहीं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।